यूहन्ना 8 अध्याय 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। John chapter 8 verse 32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. पर उसके हाथों में पड़ना भयंकर बात है। वो एक तरफ बहुत दयालु प्रेमी, मां से भी गहरा उसका प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ वो न्यायी और बहुत ही खतरनाक परमेश्वर है। परमेश्वर ये चाहता है, जो परमेश्वर सच्चा है, जो सत्य उसने बात हमारे सामने रखा है, हम लोग उसको पूरी नम्रता के साथ स्वीकार करके अपने गुनाहों से मुड़ जाए। करें तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 982-150-9346। दूसरा नंबर 982-090-2867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. सके और प्रभु के आदरणीय दास के लिए भी धन्यवाद देते ये अवसर दिया कि परमेश्वर के संदेश को हम लोग सुन सके। मैं काफ़ी थक गया, आज 2 मीटिंग करके आया और सुबह 5 बजे मैं सोया था, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमको सब बातों के अंदर बल ताकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विषय का नाम मैं बोलता हूँ, यदि आप लिखना पसंद करते हैं तो आप लोग लिखिए। हम जानते हैं कि तू सच्चा है। We know that you are truthful. ये है विषय का नाम। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना, अच्छे भजन संगीत और अच्छी गवाही के द्वारा महिमा लिए और अच्छे विषय दिए और अच्छे विषय से, अच्छे वचनों से आप हमसे बातें करेंगे। प्रभु मेरी विनंती है, सबको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना। इन सभी वचनों के द्वारा सबकी जीवन स्थिति और स्वभाव को बदलना। और परमेश्वर ये वचन सबके लिए आशीष का कारण, कोई भी जितने लोग आए हैं वो खाली हाथ न लौटे, लेकिन एक भरपूरी के साथ गवाह बनकर चंगाई, मुक्ति और आशीष पाकर लौटे, ताकि हमारी गवाहियों को सुनकर बहुत से लोग जो अंधकार में हैं प्रभु, वो भी आपकी ज्योति उजाला को, उद्धार को पाए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाती है, ऐसे सभी गंदी आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में दूर करना। हर बच्चों को शांत रखना और सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर सबका ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना। आप ऐसे ही करेंगे, धन्यवाद देते हैं। मैं खुद को और सभी परमेश्वर आपके लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए विश्वास से प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि विषय का नाम है, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। ये जो विषय का नाम है, ये एक बाइबल का ही वचन का लाइन है। आइए हम उसे समझने के लिए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे। मत्ती उसका 22वां अध्याय 16 वचन को हम पढ़ेंगे। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो फरीसी लोग थे, यहूदी लोगों का ही एक ग्रुप है, एक पंथ है। इन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के पास आए और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि ये लोग यीशु की परीक्षा करना चाहते थे। ये लोग परीक्षा करते हुए एक बहुत अच्छी बात बोले। उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास एक कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने पहली चीज बोला, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। हालांकि वो लोग विरोधी है, वो लोग परीक्षा करने आए, लेकिन उनके मुंह से जो शब्दें गिरी, असल में वो सच है और परमेश्वर ने वो शब्द को बुलाया और उनका भी अनुभव था कि वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज बोला, और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। वो लोग खुद ही गवाही दे रहे, विरोधी लोग खुद ही गवाही दे रहे हैं, तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग भी सिखाता कैसा है, सच्चाई से सिखाता है। तीसरी चीज वहां पर लिखा हुआ है, तू किसी की परवाह
नहीं करता कि किसको अच्छा लग रहा है किसको बुरा लग रहा है, लेकिन तुझे जो सच बोलना है तू वो बोल देता है, लोग माने या ना माने। और चौथा चीज ऐसा लिखा हुआ है, तू किसी का मुंह देखकर शक्ल देखकर तू बातें नहीं करता है कि नहीं। कौन बड़ा इंसान है कौन छोटा इंसान है, कौन कौन से पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है उसको कोई परवाह नहीं, ठीक है। वो किसी की शक्ल देखकर नहीं बात कर रहा है, जो गलत है उसको वो गलत है करके वो बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमारा विषय तू सच्चा है, आज ये सच्चा परमेश्वर आया, यीशु मसीह इस धरती के अंदर आया इंसान बनकर ताकि सच्चाई को लोगों को बताए, ठीक है। क्योंकि आज देखो आप हो मैं हो हम सभी लोग एक समय था सच्चाई क्या हमको नहीं मालूम था, हमारे पास सच्चा परमेश्वर भी नहीं था, लेकिन एक सच्चा परमेश्वर आया, सच्चाई से उसने परमेश्वर के मार्ग को सिखाया। और दूसरी बात उसने किसी की परवाह नहीं की कि किसको अच्छा लग रहा है मेरी बातें किसको बुरी लग रहा है, जो सच है वो सामने वालों को उसने बता दिया। मानना नहीं मानना वो लोगों के ऊपर है ना। कितने लोग उद्धार में आए कितने लोग ठुकरा दिए। आखिर में लिखा है वो किसी के शक्ल देखकर कभी नहीं बात करता था, किसी से डरता नहीं था, जो सच बात था वो लोगों तक वो पहुंचाता था। अभी वो क्या सच बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वचन को हम लोग और पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 32 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यहां पर बाइबल में लिखा है ये बात यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। यीशु ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ऐसा नहीं बोला, लेकिन बोला तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। अब वहां पर जो यहूदी लोग थे उन्होंने बोला हम तो अब्राहम के वंश से, हम कभी किसी के दास नहीं हुए, तो किस चीजों से हम लोग को स्वतंत्र होना है। तब यीशु मसीह ने एक बात बोला नीचे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं कहता। वो सच सच क्यों कहता मालूम है, क्योंकि हम लोग ने सुना ना विषय का नाम, वो वचन में क्या लिखा है, वहां पर विरोधी लोग आकर बोला कि हम जानते हैं तू कौन है, तू सच्चा है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। चाहे पाप छोटा हो चाहे पाप बड़ा हो, पाप कौन सा भी क्यों ना हो, यदि हम पाप कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं पाप के गुलाम हैं। इसके लिए देखो कितने सारे, आप बाइबल के अंदर जाओ, ये इजराइल लोग इनके पास पवित्र शास्त्र पहले से ही है, लेकिन फिर भी ये लोग बाइबल के अंदर लिखा हुआ ये लोग पाप के दास थे, कई प्रकार के पाप इनके अंदर थे। और परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है उसने यही कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो क्या सच्चाई बताने आया, यीशु मसीह का आने का एक ही मकसद था, हर एक को उनका पाप बताया कि तुम क्या पाप कर रहे हो, कौन से चीज पाप है ना, कौन सी चीज गलत है, कौन सा सही है, कौन सा अच्छी चीज है, कौन सी बुरी चीज है, कौन सा पवित्र है, कौन सा अपवित्र है, वो बताने के लिए आया। इसके लिए हमारा पाप हमको बताने के लिए इसलिए आया क्योंकि सच्चाई अगर हमें बताया नहीं जाएगा कि हम पाप के अंदर है और इसको पाप बोलते हैं, ये इसको बुराई बोलते हैं, इसको अपराध बोलते हैं, तो हम लोग वो सब अपराध और बुराई से कभी बाहर नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो बाइबल के अंदर आगे भी मैं आपको बताऊंगा वचन एकदम साफ वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा यीशु मसीह का आने का मकसद क्या है। ठीक है, मैं एक वचन आपको पहले बता देता हूं, यूहन्ना उसका 5 अध्याय 14 वचन को पढ़ना। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अभी देखो एक व्यक्ति है 38 वर्ष से 38 ईयर हो गया, 38 वर्ष से एक ही जगह पर वो बीमार होकर पड़ा हुआ है। उसका नाम वहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसका नाम ही 38 वर्ष का रोगी, ऐसा उसका नाम हो गया है। अब वो कुंड के पास पड़ा हुआ है, बहुत से बीमार लोग पड़े हुए। उन लोग का मानना यह था कि यहाँ पर जो कुंड है, स्वर्गदूत कभी तो आते हैं अचानक से पानी को हिलाते, पहला जो उसमें कूद जाए उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन अब ये स्वर्गदूत तो बोलकर नहीं आता, बताकर नहीं आता, उसका आने का कोई समय नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो ऐसा होता कि हर किसी को वहां पर चंगाई नहीं मिलती, ये उनकी मान्यता थी कि उसमें चंगाई मिलती है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ, यीशु मसीह 38 वर्ष के रोगी से आकर मिला और उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है क्या? अभी 38 वर्ष एक छोटी मोटी समय नहीं है, एक लंबा समय है। वो लंबे समय से जगह पर बैठा हुआ है। यीशु मसीह को उसने बोला, वो रोगी 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति बोला, मैं चंगा तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई मददगार नहीं है कि जब ये पानी हिले तो मुझे पानी तक पहुंचाए, क्योंकि मेरे से पहले ही कोई कूद जाता है पानी के अंदर और ठीक हो जाता है। यीशु ने बोला, यदि तू चंगा होना था तो चाहता है तो मैं तुझे चंगा करता हूँ।
हाँ बोला, मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु ने उसको क्या किया? बोला तू चंगा हो जा, जिस खाट पर तू सोया हुआ है उसे उठा ले। और वो क्या हुआ? जिस खाट पर वो सोया था उसे वो कंधे पर उठा कर गया। आपको मालूम है, वो फिर से यीशु मसीह और वो वापस से मंदिर में मिले। आपको मालूम है, मंदिर में मिलकर यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? वहाँ पर बहुत भीड़ थी जहाँ पर उसको चंगाई मिली, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह और उसका मुलाकात मंदिर के अंदर हो रहा है। पता है यीशु मसीह उसको क्या बोला? एक इंपॉर्टेंट बात, एक ज़रूरी बात बोला। बोला देख तू चंगा हो चुका है। क्या बोला? देख तू क्या हो चुका है? तू चंगा हो चुका है। तेरे 38 वर्ष की बीमारी जो डॉक्टरों ने ठीक नहीं किया, कितने पैसे तूने खर्च किए, तेरी हालत 38 वर्ष से इतनी बुरी हालत थी, अब तू उससे चंगा हो गया है। लेकिन फिर से तू क्या मत कर? पाप मत कर। क्या मत कर? पाप मत कर। ये बात यीशु मसीह बताने आया कि तू पाप मत कर, क्योंकि आगे ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। हालेलुया। आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह दंड देने वाला भी परमेश्वर है। इसके लिए वहां पर यीशु ने साफ साफ कहा कि देख तू 38 वर्ष की बीमारी से तू बाहर आ चुका है, यदि तू दोबारा पाप करेगा तो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आएगी। इस दुनिया में मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं, उनको इतनी भारी भारी बीमारियां आ गई हैं, वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अब जीना नहीं है, मरना ही है। अभी यहां पर भी लिखा है 38 वर्ष कम नहीं होता, लेकिन यहां पर यीशु ने बोला ये 38 वर्ष से भी भारी विपत्ति तुझ पर आ सकती है, यदि तू फिर से क्या करे? पाप करे तो। अब ये फिर से वर्ड क्यों आया? ये शब्द क्यों आया मालूम है? ये 38 वर्ष से वो बीमारी में क्यों था? क्योंकि वो पहले भी पाप कर चुका था, इसलिए उसको बोला दोबारा फिर से पाप करेगा तो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आएगी। मैं कई लोग का स्टेटस ऐसा अधिकतर मैं नहीं देखता, मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं नहीं देखता हूँ, मतलब अपना टाइम भी नहीं रहता है, कभी कभार ही देखता हूँ। कई लोग का स्टेटस डीपी जाकर देखो, इंस्टाग्राम फेसबुक देखो, या किसी के घर के अंदर जाकर देखो। आपको मालूम है वो लोग क्या करते हैं? जो जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं ना, तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो खाते, बाकी छोड़ देते हैं। वैसे वो लोग बाइबल से ना कुछ अच्छे वचन उठाकर डीपी में, फेसबुक में और अपने स्टेटस में, हाँ इंस्टाग्राम में या घर के अंदर लगा के रखते। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, हरी हरी चराइयों में मुझे चलाएगा, सुखदायक झरने की ओर लेके जाएगा। यहोवा मुझे सिय्योन से आशीष देगा, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। बहुत अच्छी अच्छी बातें वो लोग दीवार पर लगा के रखते, स्टेटस में लगा के रखते। मेरे प्रिय लोगों, कभी कभार ऐसे भी वचन लगा के रखो जिसमें ये लिखा हो कि फिर से पाप मत करना, नहीं तो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ सकती है। हालेलुया। ये वचन कोई नहीं घर पे लगा के रखता, ये कोई डीपी में, फेसबुक में, स्टेटस में, इंस्टाग्राम में कोई डालता नहीं। लेकिन यही महत्वपूर्ण है ना कि इससे भारी विपत्ति आएगी कैसे? जब हम पाप करेंगे तो इससे भारी विपत्ति आएगी। और ये बात लोग न जानते हैं, या फिर जानकर भी अनजान होते हैं, या जानना चाहते नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ आपको हाईलाइट करवाता हूँ, दिमाग में डाल देता हूँ। यीशु मसीह ने उनको साफ बोला, मैं तुझे चंगा तो कर दिया हूँ, 38 वर्ष की बीमारी तेरे जीवन से निकल गई है, लेकिन यदि तू फिर से पाप करेगा ना तो इससे भारी विपत्ति तेरे जीवन के अंदर आएगा। हालेलुया। मैंने क्या कहा था? लोग आकर बोले हम जानते हैं कि तू सच्चा है, इसलिए यीशु ने कहा, मैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। उसने सच बताया कि तू चंगा हुआ, तू दोबारा पाप मत कर, नहीं तो तेरे ऊपर इससे भारी विपत्ति आएगा, उसे तू सह नहीं सकेगा। हालेलुया। वो जो भी बोलता है ना, सच बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको यीशु को मालूम है वो एक सच्चा परमेश्वर है, और यीशु को यह भी मालूम है सत्यता में ही क्या है? स्वतंत्रता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को सत्य मालूम होना चाहिए। अब एक समय था, मैं भी भक्ति करता था, नहीं ऐसा नहीं, मैं पुजारी परिवार से हूँ, ब्राह्मण से हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक टिका लगाता था, पूरा सीना तान के चलता था। बहुत कुछ हम लोग उस समय जो बजाने की चीज़ें थी हम सब बजाते थे, ढोलक ये वो, बहुत कुछ हम बजाते थे, लोगों को भी बजाते थे। हमको पता ही नहीं था स्वतंत्रता क्या है, उद्धार क्या है, ये हमको कुछ मालूम ही नहीं। पाप क्या है, हाँ अच्छा क्या है, बुरा क्या, हमको मालूम नहीं। हमें ऐसा लगता था हम अपने मन के मालिक थे, हमें सब कुछ ठीक ही लगता था, हम जो भी करते थे वो ठीक ही लगता था। हम गालियाँ भी देते थे, नशा भी करते थे, भक्ति भी करते थे, अच्छा भी करते थे, बुरा भी करते थे, मारपीट भी करते थे, सब काम करते थे, उसके साथ सारी भक्ति भी करते थे। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी जो भक्ति है वो कभी हमें स्वतंत्र उद्धार नहीं कर सकता। हालेलुया। इसके लिए अभी एक वचन और पढ़ता हूं मैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 22 वचन पढ़ना। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते,
परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा हुआ यदि मैं ना आता, यीशु ने कहा यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उनके पास कोई बहाना नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों को सच्चाई बताने आया क्योंकि वो एक सच्चा परमेश्वर है और वो जानता है कि अगर मैं सत्य बताऊंगा तो सत्य ही लोगों को स्वतंत्र करेगा। इसलिए यीशु मसीह आया, हर एक व्यक्ति को उनका पाप प्रकट करके दिखाया कि भाई तू इस विषय में गलत कर रहा है, ये अपराध है, ये पाप है, ये बुरा है, ये परमेश्वर के खिलाफ है। ये बातें यीशु मसीह लोगों को बताता था। इसलिए यहां पर लिखा यदि मैं नहीं आता तो ये लोग पापी कभी नहीं ठहरते। यीशु मसीह का आने का मकसद यही था कि सामने वाले को ये मालूम पड़े कि वो व्यक्ति पापी है। मैंने आपको बताया, मैं भी ब्राह्मण परिवार से पूजा पाठ हम लोग करते हुए आए, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था हम पापी है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आया, जिस दिन हमने यीशु के द्वारा सत्य को जाना, वो सत्य ने हमें स्वतंत्र किया। हमें यह मालूम पड़ा कि हम एक पापी व्यक्ति है। एक व्यक्ति को पाप से छुटकारा होने के लिए मेरे प्रिय लोगों, सबसे पहले उसे यह मालूम होना चाहिए कि वो क्या है, वो पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो, हम डॉक्टर के पास जाते, कई बार ऐसा होता है कि हमें बुखार आता है, फीवर आता है ना, वो निकलता नहीं है, तो डॉक्टर बोलता है टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड टेस्ट करने के बाद वहां पर आता है डेंगू है, मलेरिया है या टाइफाइड है, एक रिपोर्ट के अंदर आता है। अब डॉक्टर हमको बताता है कि तुम्हें डेंगू है या मलेरिया है या टाइफाइड है, जो भी हो हमको बता देता है। बताने के बाद क्या होता है, हम लोग उसका ठीक इलाज कर पाते हैं, है ना, रिपोर्ट देखने के बाद। सही है नहीं? हमको रिपोर्ट देखने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर बीमारी की क्या है, क्यों शरीर दर्द हो रहा है, क्यों सर फट रहा है दर्द के मारे, क्यों ये बुखार उतर रहा नहीं है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही समझ में आता है। वैसे मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह जिस दिन इस दुनिया में आया तब हमें समझ में आया हम लोग कौन है, हम लोग पापी हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। जिस रास्ते पर हम लोग हैं वो परमेश्वर के खिलाफ हम लोग चल रहे, हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा भला तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग किधर जाएंगे, हम लोग सीधा नरक के अंदर जाएंगे। ये यीशु मसीह को जानने के बाद ही हम लोग को समझ में आया, क्योंकि लिखा है वो सच्चा परमेश्वर है और सत्य ही हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है। हालेलुया। इसलिए वो नहीं आता तो हमें भी पता नहीं चलता, हम में से किसी को नहीं मालूम पड़ता कि गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, प्रभु को पसंद क्या है, प्रभु के नापसंद क्या है, हमें कुछ नहीं समझता। हम लोग ने बाइबल को पढ़ा, शास्त्र को पढ़ने से, यीशु को जानने से हम लोग को क्या हो गए, हम लोग धीरे धीरे क्या हो गए, स्वतंत्र होते गए, है ना, हम छुटकारा पाते गए। ओके, एक वचन को पढ़ता है। अभी मैं आपको पौलुस क्या बोलता है बताना चाहता हूँ। गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 15 और 16 वचन को पढ़ना। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहा गया। मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूँ? ओके, हाँ, यहाँ पर देखो अभी पौलुस क्या बोलता है मालूम है विश्वासियों को। जब पौलुस सेवा कर रहा था, आपको मालूम है पौलुस के साथ बहुत सारे लोग अच्छे लोग थे, नहीं ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजों से पौलुस को सेवा में मदद कर रहे थे। लेकिन पौलुस ने क्या बोला, इतना दिन तुम मेरे साथ रहकर आनंद मना रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा आनंद कहाँ है? अभी तुम लोग इतने उदासी और निराशा के अंदर क्यों जा रहे हो? क्या लिखा है वहां पर, तो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। अब पौलुस ही उस समय के विश्वासियों की गवाही दे रहा है कि तुम मेरे लिए इतने समर्पित हो कि हो सकता है तुम आंख भी निकाल के दोगे मुझे। तुमने मुझे बहुत कुछ मदद किया, बहुत कुछ दिया, आंख भी निकाल के दे सकते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है मालूम है? पौलुस क्या बोलता है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारी बैरी हो गया? क्या बोलने के कारण बैरी हो गया पास्टर? हाँ, अब ये उस समय का पास्टर था पौलुस। बोलता है अभी तक हम लोग सब साथ में आनंद मना रहे थे, तुम मुझे बहुत कुछ मदद कर रहे थे, मैं तुम्हारी गवाही देता कि तुम हो सकते तो आग भी मुझे निकाल के दे सकते, लेकिन अब मैं तुम्हें सच बता रहा, तुम्हारे अंदर जो गलतियां है, पाप है, अपराध है, जिसे सुधार करना है, जब मैं तुम्हें सच बताया तो मैं तुम्हारा क्या बन गया? बैरी बन गया, दुश्मन बन गया। आज देखो, आप कहीं भी जाओ, जब भी कोई भी सेवक हो, सेविका हो या परमेश्वर का कोई भी दास हो, जब किसी को भी उनकी गलतियां, पाप, अपराध जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में है, जब बताते हैं ना, तो लोग क्या करते मालूम है? परमेश्वर के दास दासियों को अपना बैरी समझते, परमेश्वर के लोगों को अपना बैरी समझते, दुश्मन समझते कि वो क्यों बोल रहा है करके। मेरे प्रिय लोगों, ये सब बातें जो बाइबल के अंदर है और बाइबल से लेकर जितने सेवक परमेश्वर की आत्मा में बात करते हैं, मेरे प्रिय लोगों, ये हमारे लाभ के लिए बात करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से बात करते हैं। और परमेश्वर ये सारे नियम किस लिए दिए हैं?
ये सारे नियमों को मानने से हमारा आपका ही भला होगा। हालेलुया। आप इस नियम को मानने से वो परमेश्वर नहीं बना, आपके नियम नहीं मानने से वो परमेश्वर नहीं है, वैसा भी नहीं। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है और सदा वो परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। इसके लिए कभी भी बोलने वाला हमको जब अपनी गलतियां बताता है, ठीक है, बोलने वाला कोई भी हो, प्रभु के दास हो, दासी हो या परमेश्वर का कोई भी जन हो, हम लोग उसको अपना बैरी ना समझे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक डॉक्टर जब बताता आपको मलेरिया हो गया है, ठीक है, या आपको डेंगू हो गया है, हाँ, या कुछ और बीमारी हो गया, रिपोर्ट देखकर बोलते हैं, तो आप उसको बैरी बना लेते डॉक्टर को? हाँ, क्या थैंक यू बोलते हैं कि मेरा अच्छा हो गया, आपने बताया कि मुझे बीमारी क्या है, अब मेरा इलाज ठीक से करो, ये बोलते हैं ना, है ना। हमको जब मालूम पड़ता है हमारी पाप क्या है ना, जब पास्टर बताते हैं, परमेश्वर के लोग हमें बताते हैं कि भाई वचन के अनुसार आप यहाँ पर गलत हो, तो हम लोग उनको बैरी ना बनाए, दुश्मन ना बनाए, उसको दुश्मन ना सोचे, लेकिन हम लोग उनको थैंक यू बोले, क्योंकि वो हमारा अपना है। इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, हमारी गलतियों को सुधार करने के लिए वो हमें सच बता रहा है, क्योंकि सच और सच्चाई क्या है, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। हालेलुया। हमको झूठ बोलने वाले, लुभाने वाले अगर कोई मिलेगा, याद रखना आप स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता। आइए आगे बढ़ते हैं, एक वचन और देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय 24 से लेकर 27 तक पढ़ेगा। इसीलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। अभी यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। अभी कुछ लोग, ये यहूदी लोग ही है, इजरायली लोग ही है, यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। अब यीशु मसीह क्या हो गया, यीशु मसीह दूसरे जगह पर चला गया उनके चेलों के साथ में। जब ये लोग ढूंढते हुए आए, ठीक है, तो देखा यीशु भी नहीं, यीशु का चेला भी नहीं। तो ये लोग ने क्या किया, एक नाव, उन लोग ने भी अपना अपना एक नाव लेकर क्या किए, नाव से बैठकर वो झील के पार उस तरफ कफरनहूम में, है ना, यीशु मसीह को जाकर मिले और क्या बोला मालूम है, हे रब्बी, हे गुरु, आप यहाँ पर कब आए? अगर आप हमको बता देते तो हम भी यहाँ पर पहले ही आ जाते। अगर आप देखने जाएगा तो कितनी अच्छी बात दिखाई दे रही है ना, कि यीशु को लोग ढूंढ के आ रहे हैं। बाइबल में लिखा है ना, ढूंढो तो पाओगे। तो ये लोग भी यीशु को ढूंढते ढूंढते नाव पकड़कर यीशु तक पहुंचे, और ऊपर से उन लोग बोल रहे भी, हे रब्बी, यहाँ पर आप कब आए? आप बताते तो हम भी आ जाते। आपको मालूम है, ये सुनने के बाद यीशु ने क्या बोला मालूम है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें झूठ नहीं कहूंगा। यीशु सच्चा है ना, हमने शुरुआत में पढ़ा। हम जानते हैं, उन्होंने विरोधी ने बोला, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। तू किसी की परवाह नहीं करता कि किसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, और तू किसी का शक्ल देखकर बात नहीं करता, क्योंकि सत्य में ही क्या है, स्वतंत्रता है, छुटकारा। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आए कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन इसलिए आए कि मेरे पीछे आने से तुम्हें क्या मिलती है? रोटियां मिलती हैं। तुम रोटी खाकर तृप्त होते हो ना, इसलिए आते, क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूं और 5 रोटी 2 मछलियां क्या होती है? उबड़ जाती है। उसमें सारी मछलियां होती है, बांगड़ा, मांदली, सुरमई, पापलेट, हलवा, सारी मछलियां है ना, बहुत सारी मछलियां। तो ये मछली और रोटी उधर मिलती थी, इस वजह से ये लोग पीछे आते थे। लेकिन दिखा रहे क्या थे? प्रभु, हम आपके बहुत अच्छे भक्त थे, इसके लिए देखो ना, हम लोग आपको ढूंढते हुए नाव पकड़कर आप तक पहुंचे। लेकिन यीशु मसीह उनके मन को जानता था, इसलिए यीशु मसीह ने उनको झूठ नहीं बोला। अगर आप में से, हम में से कोई वहां पर होता तो शायद यीशु मसीह को ये समझाता, प्रभु जी, अगर आप ऐसा बात करेंगे, सामने वालों को बोलेंगे खाने के लिए आया है, तो अपनी कलीसिया कैसे बढ़ेगी? लोग आने चाहिए ना। अभी इतने लोग अपने को ढूंढ के आए, अभी आप बोल रहे अरे खाने को आया है, हाँ तुम रोटी के लिए आया है, जाने दो ना, आने दो, रोटी भी खाने दो, वचन भी खाने दो। हम लोग ऐसा यीशु मसीह को समझाते। लेकिन यीशु मसीह का मुद्दा क्या था मालूम है? यीशु मसीह का मुद्दा ये था कि सामने वालों को ये समझ में आना चाहिए सच्चाई, कि भाई उसके अंदर ये गलती है कि वो खाने के लिए आ रहा है, प्रभु के लिए नहीं आ रहा है, आनंद जीवन के लिए नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर परमेश्वर उसको सच बताएगा नहीं कि तुझमें ये गलतियां है, ये पाप है, ये अपराध है, ये कमी है, ये घटी है, तो वो सुधरेगा कब? उसको उसकी गलती तो बताना चाहिए ना। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? बोला, तुम लोग है ना खाना खाने के लिए, रोटियों के लिए मेरे पीछे आ रहे। और आखिर में यीशु ने बोला,
तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो सदा के लिए ठहरता, जो आनंद काल का जीवन देता है, जिसमें यीशु परमेश्वर ने, पिता ने छाप लगाया है, और वो रोटी है जीवन की रोटी यीशु मसीह। हालेलुया। बोला आज देखो लोग नाशवान भोजन के लिए पीछे जा रहे, खाना मिल रहे उधर जा रहे, है ना। अभी एक एक कलीसिया भरी पड़ी है। मैं ऐसी बहुत सी कलीसिया जानता हूं जहां पर एक ही दिन में 3-3, 4 मीटिंग होती है। पता है लोग क्यों आते हैं? मैं भी बोला एक बार देखना पड़ेगा। एक भयंकर में एक कलीसिया देखा मैंने, बोला 4-4 मीटिंग चलता है। मैं बोला बाप रे, 4-4 मीटिंग पूरा भरा रहता है। मैं जाकर बोला एक बार देख लेता हूँ। चलो उस दिन मैं उधर गया था कुछ काम से, तो हमारे केरला के थे, तो जाकर देखा तो क्या, चारों मीटिंग के अंदर खाना रखा है। तभी मैं बोलूँ इतना भरा क्यों है। अभी 5, जब भी यीशु मसीह ने धन्यवाद देकर वो 5 रोटी और 2 मच्छी को, है ना, बढ़ाकर लोगों को खिलाया, तो वहाँ पर हजारों लोगों ने खाया, बराबर। और जिस दिन पेंटिकोस्ट का दिन था, उस दिन प्रार्थना के अंदर कितने लोग बैठे थे पवित्र आत्मा पाने के लिए? 120। तो फिर ये 5000 पुरुष कहाँ गए? मतलब खाना रहेगा तो 5000, पवित्र आत्मा प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को पाना है, परमेश्वर को प्राप्त करना है, तो 120। संख्या कितनी कम हो गई ना। खाना रखो तो पूरा भीड़ का भीड़, ठीक है, बुरा मत मानना, बाइबल में लिखी हुई बात है। यहां पर देखो बोलता है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए जो आनंद काल का तुम्हें जीवन दे सकता है, और आनंद काल ठहरने वाला वो भोजन है, और वो भोजन पर पिता ने छाप लगाया, और वो कोई नहीं, वो दूसरा कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए अब यीशु मसीह उनको सच बोला, उसको लुभाया नहीं। हाँ बाबा तू ढूंढ के आ गया मेरे को, हाँ बहुत अच्छी बात है, तू नाव पकड़ के आया। यीशु ने झूठ नहीं बोला, सीधा यीशु मसीह बोला सुधार के ले लो। तुम्हारे अंदर क्या है मालूम है? तुम्हारे अंदर शारीरिक भूख ज्यादा है, खाना के लिए तुम लोग मेरे पीछे आए। आपको मालूम है आगे जाके पढ़ना, आपको बहुत हंसी आएगी। इतना बोलने के बाद भी वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हमारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया था। आप क्या चमत्कार दिखाते हैं हम लोगों को? क्या बनाएंगे? ट्रिपल राइस बनाएंगे, सूप बनाएंगे, चिकन हंडी बनाएंगे। आप कौन सा चमत्कार दिखाएंगे? फिर हम आपका फॉलोअर बन जाते हैं, आपका भक्त बन जाते हैं। आप जरा सोचिए, इतना समझाने के बाद भी वो खाने का ही बात कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने उन लोगों का जो एक्टिंग था भक्ति का, उसमें यीशु मसीह ने उनको सपोर्ट नहीं किया। सीधा बोला तुमको सुधार की जरूरत है, क्योंकि तुम लोग मेरे पीछे खाने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। इन लोगों को बहुत बुरा लगा, लोग ने बहुत बुरा मान लिया। लेकिन एक बात को बता दूं, अगर सत्य सुनकर आप बुरा मानते हैं, आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल बताते हैं तुम सत्य को जानोगे, और सत्य ही है जो तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य को अगर आप इनकार करते हैं, आपको कभी स्वतंत्रता मिलेगी नहीं, आप कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। आप लाख प्रार्थना करेंगे, आप उपवास करेंगे, प्रयास करेंगे, आप थक जाएंगे। मैंने कितने लोगों को ये 20 साल के अंदर मैंने कितने लोगों को देखा है, सालों से प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, कलीसिया में जा रहे, लेकिन छुटकारा नहीं है, मुक्ति नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं है, उद्धार नहीं है, प्रभु का कार्य नहीं है। लेकिन सालों से वो लोग कई कलीसिया के अंदर बैठे हुए प्रार्थना बहुत करते, लेकिन क्यों छुटकारा नहीं हो रहा है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना आराधना का भूखा नहीं है। वो चाहता क्या मालूम है? हम सत्य को जाने, सत्य को माने, जिससे हमें क्या मिले? स्वतंत्रता मिले। हालेलुया। वो बताने आया कि तुम्हारे अंदर जो पाप है उसको छोड़ो, तुम्हारे अंदर जो गलती है। अभी इनके अंदर क्या गलती थी? ये लोग खाने के लिए यीशु के पीछे आ रहे हैं, तो उनकी गलती बता दी। अब वो गलती छोड़ना चाहिए, तो बोलता हमारे बाप दादा ने आकाश से मन्ना खाया जंगल के अंदर, अभी तू क्या खिलाने वाला है? बता, क्या चमत्कार दिखाएगा? यीशु बोला मैं कुछ नहीं खिलाने वाला है। बोला आकाश से एक, बोलता तुम्हारे बाप दादा ने जो मन्ना खाया ना, उससे वो लोग मर गए, लेकिन तुमको एक रोटी जो आकाश से उतर के आ रही है, जो परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, वो जीवन की रोटी। बोला यीशु मसीह बोलते वो मैं। हालेलुया। बोला ये रोटी को कोई खाएगा कभी मरेगा नहीं करके। ओके, एक वचन और बताता हूं, लूका उसका 11वां अध्याय 37 से 45 तक पढ़ेंगे। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरा और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय,
तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। अब यीशु मसीह को बाइबल के अंदर लिखा है, फरीसी लोगों ने विनती करके उन्हें भोजन करने के लिए घर के अंदर बुलाया। यीशु मसीह जाकर भोजन करने बैठ गया। अब यीशु मसीह सुबह सुबह नहा के ही निकले थे, लेकिन अभी इनका नियम कैसा है फरीसियों का, खाना खाने जब भी बैठो नहा कर ही बैठो, बाहर से आया है तो वो लेकिन रीति है, परमेश्वर का नियम नहीं है। अब उन लोगों को बहुत आश्चर्य हो गया कि यीशु मसीह नहाया नहीं, तो यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? अभी देखो वहाँ पर सब अच्छे अच्छे डिश बना के रखे हुए, अच्छा खाना बना के उधर परोस के रखा हुआ है, वहाँ पर यीशु मसीह बैठ भी गया। लेकिन अब फरोसी का प्रॉब्लम है, इसने स्नान नहीं किया, नहाया नहीं, ऐसे ही बैठ गया। उन लोगों को बहुत टेंशन हो गया, ये बिना नहाए कैसा खाना खाने बैठ गया। यीशु ने क्या बोला मालूम है? प्रभु ने उससे कहा, हे फरोसियो, तुम कटोरा और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। तुम लोग ऊपर ऊपर से बहुत नहाते। अब अन्य जातियों को देखो, साल भर पाप करेंगे, जाकर वो लोग किधर भी कोई नदी के अंदर डुबकी मार के उनको लगता है उनका पाप धुल गया, फिर नया पाप शुरू करते, फिर अगले साल लाके डुबकी मारते, उनको लगता है उनका पाप धुल गया। ये लोग भी ऐसे नहाने से इनको ऐसा लगता है लोग शुद्ध हो गए। इसलिए यीशु मसीह सीधा, अभी आप सोच के देखिए, समझिए, ऐसे ही सोचिए, बिशप जी है, उनको कोई खाना खाने बुलाया और हम भी उनके साथ में चले गए, और बिशप जी के साथ ऐसा होता है और बिशप जी सीधा उनको बोलते हैं, तुम कटोरों को ना और थाली को ऊपर से मांजते हो, तुम्हारे अंदर अंधेर और दुष्टता भरी है। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? बिशप जी को साइड में लेके जाके बोलेंगे, बिशप जी जाने दो, अभी लोग इतना खाना बनाया, पहला खाना खा लेते हैं ना, काहे के लिए इधर वाद विवाद करने का? उनके अंदर अंधेर भरा हो, दुष्टता भरा हो, बाद में देखते, पहला खा लेते। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ में उनके चेले थे, लेकिन यीशु मसीह ने वो परवाह नहीं किया कि लोग खाना खाने को बड़े आदर सम्मान से बुलाए। लेकिन यीशु मसीह उनके अंदर की गलतियां देखा, उनके अंदर सुधार करने के लिए यीशु ने सीधा बोला कि भाई तुम लोग है ना ऊपर ऊपर से कटोरे को क्या कर रहे हैं, बर्तनों को मांज रहे, तुम ऊपर से चमक रहे हो, ऊपर से धर्मी दिख रहे हो, ऊपर से लोगों को अच्छा और भक्त दिख रहे हो, लेकिन अंदर क्या है तुम्हारा मालूम है? अंधेर और दुष्टता भरी। और दूसरी बात बोलता है दूसरी लाइन में, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? सीधा उनको जो खाना देने को बुलाया, भोजन के लिए बुलाया, यीशु मसीह जरा भी नहीं सोचा कि उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, सीधा बोला, निर्बुद्धि लोग, तुमको ये नहीं मालूम कि जिसने बाहर का भाग बनाया है उसने अंदर का भाग बनाया। अगले लाइन में लिखा, भीतर वाला वस्तु को दान कर दो तो सब कुछ तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अभी कई लोग मालूम है यीशु मसीह के पीछे कलीसिया में आते हैं, लेकिन मन से नहीं, कई लोग सिर्फ तन से आते हैं। और आपको बता दूं एक बात, जितने लोग सिर्फ तन से आते हैं उनका आना नए आने जैसा ही है, उनका रहना नए रहने जैसा ही है, क्योंकि वो तन से आए हैं, मन से नहीं आए। इसलिए यीशु ने बोला, अंदर वो जो भीतर वाला जो है ना, उसको तुम क्या करो? परमेश्वर को दान कर दो, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर खटखटाता हूँ, हृदय के दरवाजे को तोड़ता हूँ नहीं बोला, डुप्लीकेट चाबी लेके आके खोलता हूँ नहीं बोला, बोला मैं खटखटाता हूँ। यदि तुम मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोले, तब द्वार खोलेंगे, तब मैं तुम्हारे भीतर क्या करूंगा? वास करूंगा। बोलता है तुम लोग दशमांश सब चीजों का दे रहा, बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन तुम लोग ने क्या किया? न्याय को बिगाड़ दिया, परमेश्वर के प्रेम को टाल दिया, विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था, ऐसा लिखा हुआ, चाहिए था तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी दशमांश देना भी न छोड़ते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या दशमांश की बात है इसलिए प्रेज द लॉर्ड नहीं निकल रही? ऐसा तो नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। लेने की बात होती तो बहुत प्रेज द लॉर्ड आ जाता है अपना, देने की बात होती तो अपना प्रेज द लॉर्ड डाउन हो जाता है। एक बात बताता हूँ, हमारी कलीसिया में एक परिवार था, बड़ा अजीब था। असल में मेरा एकदम अच्छे खास थे वो, लेकिन उनको है ना विवाद करने का बड़ा ये था, मेरे साथ नहीं, बाकियों के साथ विवाद करता था। एक दिन विवाद किया, और मैं, बाइबल में लिखा है ना, यीशु के गुण क्या बताए विरोधियों ने? तू, हम जानते तू सच्चा है, और तू किसी की परवाह नहीं करता, और तू किसी का शक्ल देखकर बात नहीं करता, और क्या है, तू सच्चाई से परमेश्वर का मार्ग सिखाता। तो मैं भी किसी का परवाह नहीं करता। आपको मालूम है, एक परिवार थी, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने क्या किया मालूम है? दशमांश को है ना 1 साल तक दिया ही नहीं मेरे को, चर्च में दिया नहीं। मैंने भी पूछा नहीं, मैं कभी किसको नहीं पूछता, मेरी गवाही ऐसी है। मुझे बहुत लोग बोलते कलीसिया में से बहुत सा परिवार है, बोलते आप कभी पूछते ही नहीं दशमांश के बारे में। पूछने की जरूरत नहीं, प्रभु बराबर लेके आके देगा वो। अभी क्या हुआ मालूम है? 1 साल के बाद उन्होंने घर पे बुलाया मुझे,
उन्होंने दशमांश कुछ खर्चा नहीं किए थे, एक जगह जमा करके रखा था और मुझे बोला कि पाशा जी हमको ना बहुत नाराज़गी हो गई थी, गुस्सा आ गया था, इसलिए हम दशमांश नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी ये दशमांश पूरा का पूरा लेके जाओ बोला। मैं बोला क्यों, क्या हो गया अभी? बोलते ये दशमांश जब से पकड़ के रखा है ना 1 साल से, घर के अंदर तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ, अशांतियाँ, झगड़े, लफड़े जो नहीं मांगते वो सब 1 साल से हो रहा है। आप प्लीज़ ये दशमांश भी लेके जाओ और दशमांश के वजह जितने शाप आए वो भी साथ में बाहर लेके जाओ। हाँ, मैं बोला ये ठीक है, हालेलुया, ये बहुत अच्छा है। 10 रखो, 1 साल तक तकलीफ उठाओ, 2 साल चाहिए तो 2 साल तकलीफ उठाओ, लेकिन जमा करके रखो और बाद में दे देना एक साथ में। हाँ, आपको हर महीना शांति चाहिए तो क्या करो, हर महीना दे दो। हालेलुया, ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ, ऐसी कहानी नहीं बताया, हमारी कलीसिया की जो हुई घटना आपको बता रहा हूँ। आज भी ऐसे कितने केसेस पड़े हैं, परमेश्वर का हिस्सा पकड़ के रखते हैं, इसके लिए घर के अंदर जो नहीं होना चाहिए वो सब विपत्ति आती है, क्योंकि बाइबल के अंदर क्या लिखा है मालूम है, सारा दशमांश और भेंट मेरे भंडार के अंदर लेके आओ और मुझे देकर परखो कि मैं आकाश के झरोखे को खोलकर तुम्हें अपार आशीष करता हूं कि नहीं। हालेलुया। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है बहुत गरीब से भी गरीबी हालत में देना सीखा, आज तक देता हुआ आया, इसके आज इस बुलंदी के ऊपर आकर खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया कि देखो देने से ही तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था मालूम है, मैंने एक बात बोला था, मैंने बोला एक गरीब व्यक्ति दशमांश कैसा देने का, ऐसा मैंने पूछा तो मेरे को समझाया क्या मालूम है, गरीबी में देना सीख दशमांश, तब तू गरीबी कभी देखेगा नहीं। और वैसा ही हो गया, मैं गरीबी में देना सीखा और तब से लेके मेरे जीवन से गरीबी जाती रही और जाती रही। आज परमेश्वर ने मुझे उतने ऊंचे स्थान के ऊपर लाकर बिठाया देने की वजह से। आज भी मैं देने में बहुत आगे हूँ। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, दशमांश देना सीखना। यहाँ पर देखो ये लोग सब साग पात का एक भी नहीं छोड़ता है ना, उनको जो आता वो सबका उठाकर वो देते थे, क्योंकि उन लोगों को मालूम था देने में आशीष है। लेकिन उन लोग ने न्याय, विश्वास को और परमेश्वर के प्रेम को टाला था। बोला परमेश्वर बोला तुम ये भी करते और उसे भी ना छोड़ते तो अच्छा रहता। आगे लिखा हुआ है, हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाज़ारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। हाँ, अभी ध्यान से मुझे सुनना, बहुत ध्यान देकर, जरूरी बात बता रहा हूँ। अब ये फरोसी लोग को यीशु मसीह ने झाड़ते हुए क्या बोला मालूम है, हे फरोसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालय में मुख्य आसन चाहते हो और बाजारों में नमस्कार। हर व्यक्ति को, अभी ये लोग परमेश्वर के आराधनालय में आते हैं, इनको मुख्य स्थान ही चाहिए, छोटा मोटा स्थान चाहिए ही नहीं। और इनको बाजारों में नमस्कार, सब लोग इनको इज्जत करना चाहिए। कई लोगों के स्वभाव के अंदर ऐसा होता है, लोग हमको रिस्पेक्ट करें, वो खुद किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको ऊंचा स्थान चाहिए, उनको नमस्कार चाहिए, उनको बहुत कुछ चाहिए रहता है। हालांकि हम उस योग्य रहते नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चाहिए रहता है। यीशु मसीह बोला ये नहीं चलेगा, तुम्हारे अंदर ये गलती है। आप जरा सोचिए, जिसने खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए बुलाया, यीशु मसीह उधर क्या कर रहा है मालूम है, इन लोगों को अच्छी रीति से झाड़ रहा है। आगे क्या लिखा है, बोलता तुम ऐसी सूखी कब्र हो, ऐसा लिखा हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते परंतु नहीं जानते कि ये कब्र है। क्योंकि ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, सजाया हुआ, कहने का मतलब वो है, मतलब ऊपर से तुम धर्मी दिखते हो, तुम ऐसे कब्र हो ऊपर से धर्मी दिखने वाले, अच्छे दिखने वाले, लेकिन नीचे क्या है, पूरी मलिनता भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है। आपको मालूम है, ये सुनने के बाद वहां पर एक व्यवस्थापक था, उसने क्या बोला, 45 में लिखा है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। आपको मालूम है, जब भी हमको कोई हमारी गलती, पाप, अपराध बताता है ना, हम लोग को हमेशा क्या लगता मालूम है, हमारे क्या हो रहा है, इंसल्ट हो रहा है, हमारा निंदा हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, हम लोग को ऐसा ही लगता है। मैं तो ये 20 साल सेवा करके देख चुका हूँ, जब भी किसी को हम उसके अपराध बताते, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर सच्चा है, उसने सच्चाई से सबको अपना मार्ग बताया, वो किसी की परवाह नहीं किया, किसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो किसी का शक्ल देख के बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यीशु जानता है कि वो लोग सत्य को जानेंगे तो ही सत्य उनको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। इसके लिए उनके जीवन में अच्छाई है या बुराई है, उनको बताना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने उनको साफ साफ बताया, तुम लोग ऐसे कब्र के समान हो, ऊपर बहुत अच्छा है लेकिन अंदर मलिनता और हड्डी भरी हुई।
तुम्हें सुधार की बहुत जरूरत है। तुम्हें आराधनालय के अंदर मुख्य स्थान चाहिए, तुमको नमस्कार चाहिए, तुम कटोरों के ऊपर से मांज रहे, हाँ विश्वास छोड़ दिया, न्याय बिगाड़ दिया, ठीक है, तुम दया छोड़ दिया, है ना, तुम्हारे अंदर बहुत चीजें गलत है। बोला ये सब सुधार के लो। बोला तब ये लोग क्या व्यवस्थापक क्या बोलते मालूम है, इस प्रकार प्रभु तू हमारी क्या करता है मालूम है, निंदा करता है। मेरे प्रिय लोगों, ये निंदा नहीं कर रहा है, यीशु मसीह उनका सहयोग कर रहा है सुधरने के लिए, उनका सहयोग कर रहा है उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए सहयोग कर रहा है। भाई तुम्हारे अंदर ये सब गलती है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक सच्चा परमेश्वर हूं, ताकि तुम सच्चाई को जानो, सच्चाई को स्वीकार करो और स्वतंत्र हो जाओ। क्योंकि सत्य को जानने से और सत्य को मानने से एक व्यक्ति क्या होगा, स्वतंत्र होगा। इसलिए यीशु मसीह जो भोजन देने को बुलाया हुआ, इतने अच्छे अच्छे खाने बनाया, यीशु मसीह जरा परवाह नहीं किया कि उसको अच्छा लगता है बुरा लगता है। आपको मालूम है 70 चेले थे, यीशु को एक ही बार में छोड़ के गया। यीशु ने किसी को मस्का नहीं लगाया, किसी को पूछा नहीं क्यों जा रहा है, आ जाओ, जाने दो, छोड़ दो, कुछ नहीं। 12 को भी पूछा तुमको भी जाना है तो जा सकता है, बोला। क्यों मालूम है? यीशु मसीह को एक बात मालूम है, सामने वाले को सत्य हमको देना है, मानना नहीं मानना उनका काम है। आदम हव्वा को क्या बोला था, बागीचे का सब फल खाओ, बिना खटके खाओ। बागीचे के जो बीज जो फल है उसका फल तो खाना नहीं, निश्चय क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बाकी चॉइस हमारी, चुनाव हमारा है कि हमें खाना है नहीं खाना है। क्योंकि पुराने नियम के अंदर क्या लिखा है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण, आशीष और शाप रखा हूं। परमेश्वर बोलता मेरी इच्छा यह है कि तुम आशीष और जीवन को चुनो, बाकी तुम्हारी इच्छा। आदम हव्वा ने क्या किया, मौत को चुना, जाके शैतान की बात सुना और वो फल को खा लिया, और वो लोग आत्मिक में क्या हो गए, मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में जबरदस्ती कोई चीज के लिए रोकेगा नहीं, परमेश्वर में जबरदस्ती प्रभु में चलाएगा नहीं, परमेश्वर को जबरदस्ती भगाएगा भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह जो है वो हमें सच बात बता देगा कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, ये अपराध है, ये पाप है, इसकी सुधार की जरूरत है। बाकी हम लोग अच्छा लगे बुरा लगे वो हमारा प्रॉब्लम है, हम सुधरे नहीं सुधरे वो हमारा प्रॉब्लम है, हम माने नहीं माने वो हमारी बात है, हम स्वीकार करें या इनकार करें वो हमारे ऊपर है। बाकी परमेश्वर आपको झूठ नहीं बोलेगा, अगर आप गलत है आपको अच्छा है वो कभी नहीं बोलेगा। इधर बोला अगर हम लोगों को खाना खाने बुलाते, हम लोग चुपचाप खाना आके क्या बोलते हैं हमारे में, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत बढ़िया, क्या मसाला कौन सा वापरा, बादशाह, MDH, हम लोग ये सब पूछने बैठ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है, यहाँ पर उधर मसाले का बात नहीं कर रहा है यीशु मसीह, मटन चिकन की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह बोला सुधर जाओ। सत्य ये है तुम्हारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, अपराध है, जो तुम्हें क्या करेगा, बंधनों में डालेगा, तुम स्वतंत्र नहीं होगे। मैं तुमको सच बता देता हूं, तुम खाना दो या मत दो। सोचिए अगर अभी का विश्वासियों के साथ हम लोग ऐसे बात करते, मटन बनाया है लेकिन तुमको देगा नहीं, निकल जाओ। हालेलुया। यीशु को परवाह नहीं था, क्योंकि यीशु बोलता है खाना पीना परमेश्वर का राज नहीं है, इसलिए वो खाने का परवाह नहीं किया। बोला इस इंसान को मुझे बचाना है तो इस इंसान की गलती, अपराध, पाप उसको बताना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक चोर होगा तो उसको बताना पड़ेगा तू चोरी कर रहा है, एक व्यभिचारी होगा उसको बताना पड़ेगा तू गलत कर रहा है, एक नशा करने वाला होगा उसको बताना पड़ेगा तू गलत कर रहा है, जो दशमांश को चोरी करता है उसको भी बताना पड़ेगा कि तू गलत कर रहा है ना। जब तक उसको बताएगा नहीं कि गलत कर रहा है तब तक वो गलती से बाहर कैसे निकलेगा, जरा बताइए, बताना तो चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है प्रभु इस प्रकार आप हमको बताकर क्या, ऐसा बोलकर क्या कर रहे, निंदा कर रहे। ये निंदा नहीं है, ये मदद है, ये प्यार है, ये बचाने का रास्ता है। वो बचाने के लिए बोल रहा है कि सुधर जाओ, तुम में ये गलती है। वो तो नहीं दोष लगाने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम लोग को हमेशा लगता है कि हमारी निंदा हो रही है, हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारा ऐसा हो गया। हम इंसल्ट नहीं है, ये परमेश्वर का प्यार है। ओके, जल्दी से अभी मैं आपको एक जरूरी उदाहरण दिखाता हूं। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय 16 से 19। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। अभी ध्यान से सुनना। सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह जाता है, उनसे बातें करता है। बात करते करते यीशु मसीह उसको एक बात बोलता है, जा तेरे पति को लेके आ। वो स्त्री क्या बोलती है मालूम है, मैं बिन पति की हूं, मेरे पास कोई पति नहीं है। यीशु बोलता है तू सच बोल रही है, तू 5 पति कर चुकी है, अभी जो 6वां है ना वो भी तेरा पति नहीं है। इसका मतलब है तेरे संबंध 5 के साथ था, 5 पुरुष के साथ था, 6वें पुरुष के साथ भी तेरा संबंध है, लेकिन तू शादी नहीं किया है।
हाँ, नियम अनुसार तू शादी नहीं किया है, तू एक अपवित्र बंधन के अंदर है, एक पाप के अंदर है, व्यभिचार के अंदर है। ये बोलने के बाद आपको मालूम है वो स्त्री का संतुलन बिगड़ा नहीं, उसको गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो क्या बोला मालूम है, मुझे ऐसा लगता है, उस स्त्री ने बोला प्रभु मुझे ऐसा लगता है आप कोई भविष्य वक्ता है। अगर आप भी के कोई स्त्री होती, बहनें होती तो क्या बोला, वापस बोल 5 और छठवे के साथ भी चक्कर चालू, जरा वापस बोल के बता, कॉलर ही पकड़ लेते यीशु मसीह का। लेकिन ये स्त्री क्या किया मालूम है, इसने बोला मुझे तो लग रहा है प्रभु आप भविष्य वक्ता है, क्योंकि मेरे ये अंदरूनी पाप, ये गुप्त पाप आपको कैसे मालूम, इसलिए वो समझ गए कोई भविष्य वक्ता है। अभी देखो एक जरूरी जो बात उसने वो स्त्री ने बोली है ना, उसने क्या रिएक्शन दिया, क्या प्रतिक्रिया दिया, ये सुनने के बाद अगर आप मैं सुनेगा कि 5 के साथ तेरा चक्कर चालू है, 6 के साथ तेरा चक्कर चालू है, ऐसा बोलेगा तो हम लोग सीधा सामने वाले के ऊपर हाथ उठा देंगे। लेकिन वो स्त्री क्या करती जरा देखना, 28 से 30 तक वही अध्याय में पढ़ना, उसी अध्याय में 28 से 30 तक पढ़ना। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहां पर देखो वो स्त्री ने क्या किया, वो जो घड़ा पानी भरने को आया था, घड़ा उधर छोड़ा, जैसे उसने ये देखा कि उसके जीवन के वो गुप्त पाप को यीशु मसीह ने बताया, वो निराश नहीं हुई, लेकिन वो खुश हो गई, घड़ा को उधर ही छोड़कर वो अपने नगर के अंदर गई और नगर के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलने को लगी कि आओ देखो और सुनो, एक मनुष्य आया है जिसने वो बात बताया जो मैंने किया है। हम लोग को कोई बताता अपने पाप गलती तो नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसने क्या बोला, मैंने किया है, वो बात वो बता रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मसीह तो नहीं। आपको मालूम है पूरा गांव, पूरा नगर क्या हो गया मालूम है, यीशु को मिलने के लिए आया, यीशु को सुनने के लिए आया। अभी यहां पर एक बात ध्यान देना, जब हम लोग अपनी गलती को स्वीकार करते, जब हमें सत्य बताया जाता है, पाप बुराई अपराध जो कुछ भी हो, जब परमेश्वर किसी भी दास दासी किसी भी अपने लोगों के जरिए परमेश्वर हमें अपनी गुनाहों को बताता है, तो याद रखना ये स्त्री के समान हमें ये समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सुधि ले रहा है, परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है। इसलिए तो बता कि जा तेरे पति को बुला, तू 5 कर चुकी है, 6वां भी तेरा पति नहीं है। ये बोलने के बाद उसको गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसको खुशी हुई, वो नगर में जाके बोलने लगी, देखो मैंने जो जो किया है गुप्त में पाप, वो बात उसने बता दिया, ये मैं किसी को नहीं बताई थी, लोगों को भी बुलाया। आपको मालूम है उसने अपनी गलती स्वीकार करने की वजह से, ये सत्य को स्वीकार करने, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया, लोगों ने बोला हम जानते कि तू सच्चा परमेश्वर है और सत्य ही हमें स्वतंत्र करता है, इसलिए वो सच्चाई से मार्ग सिखाता है। इसलिए उसने क्या किया मालूम है, ये स्त्री को लुभाने वाली बात नहीं बोला, सीधा उसकी गलती बताया। हालेलुया। तू 6 कर चुका है, वो 6वां भी तेरा पति नहीं है, और 7वां उसके जीवन के अंदर आता है यीशु, जो उसकी गलती उसको बताता है, क्योंकि गलती बताने वाला नहीं रहेगा तो गलती सुधरेगी नहीं, पाप अपराध बताने वाला नहीं रहेगा तो पाप जीवन से जाएंगे ही नहीं। हालेलुया। इसलिए देखो जैसे उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, माना, पूरा गांव यीशु की ओर आ गए। हालेलुया। आज हम भी यदि जब हम लोग अपनी अपराध गलतियां परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बताते, मेरे प्रिय लोगों, उसे निंदा मत समझो, उसे अस्वीकार मत करो, उसे ठुकराओ मत, आप उसको स्वीकार करो, अपने अपराधों को मान लो। देखो आपकी गवाही से आपके पीछे कितने सारे लोग परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। हालेलुया। ये स्त्री ने जैसे जाके बताया, मेरे बारे में भविष्यवाणी हुई, जो अपराध मैं कर रही थी वो सब बताया, तो सारे नगर के लोग यीशु की ओर मुड़े। आज हम लोग सालों से बैठे हुए कई आत्माओं को हम लोग आत्माओं को जीत नहीं पाते, क्योंकि हम लोग खुद सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, सत्य को हम खुद नहीं मानते, हम खुद ही स्वतंत्र नहीं है, तो हम दूसरे को कैसे स्वतंत्र करेंगे। हम दूसरे को स्वतंत्र करने के लिए खुद हम स्वतंत्र होना जरूरी है, और स्वतंत्र होने के लिए सत्य को जानना और मानना जरूरी है। हालेलुया। ओके, अभी आना यूहन्ना में आना, यूहन्ना उसका 8 अध्याय 7 से लेकर 13 तक पढ़ेगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना।
यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तो अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर देखो, ये यहूदी लोगों ने एक स्त्री को पकड़ के लेके आया, यीशु के सामने खड़ा किया और उसको बोला, यीशु को बोलता है मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको पत्थर मारना चाहिए। बात सही है, मूसा की व्यवस्था में ऐसा था, व्यभिचारी को पत्थर मारना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर खाली आखिर एक स्त्री को पकड़ के लाया, पुरुष कहाँ गया व्यभिचार करने वाला? नहीं है। यीशु ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं 1 2 3 बोलता हूँ, सब लोग पत्थर मारो। तो बोला 1 2 3 रेडी शेडी, मत मारो, रुक जाओ। अरे बोला क्यों रुको, मारना है, सब पत्थर लेके तैयार है, बड़े छोटे सब। बोला रुको, पहला वो मारो जिसने इसके साथ व्यभिचार नहीं किया है, जो निष्पाप है, जिसने पाप नहीं किया है, वो पहला पत्थर मारो। उधर क्या लिखा है मालूम है? साफ साफ, बड़े से लेकर छोटे तक सब लोग पत्थर नीचे डालकर क्या हो गए? चले गए। यीशु ने वहां पर सच बताया कि भाई तुम ही लोग हो जो इसके साथ व्यभिचार कर रहे हो, तुम सबके सब पापों के अंदर हो, तुम्हें इससे पत्थर मारने का कोई अधिकार नहीं। सीधा बोला, मूसा की व्यवस्था में लिखा है मारो, लेकिन तुम में जो निष्पाप है ना, वो पहला क्या करो? पत्थर मारो। सीधा सच बोल दिया यीशु ने, परवाह नहीं किया कि किसको अच्छा लग रहा है। बहुत भीड़ थी, प्रभु ने परवाह नहीं किया कि भाई ये पत्थर घुमा के मुझे ना मार दे, और लोग उसको मारा भी नहीं यीशु को, क्योंकि वो लोग ने भी ये जान लिया कि यीशु सही बोल रहा है कि हम लोग इसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, हम लोग पाप के अंदर हैं, हम लोग दूसरे का न्याय कैसा करें? सबके सब बोलते वहां से निकल गया। निकलने के बाद यीशु ने वो स्त्री को पूछा, ध्यान से सुने, पूछा, हे नारी, हे स्त्री, किसी ने तुझे दंड किया कि नहीं दी? बोलते नहीं प्रभु, किसी ने नहीं दिया। बोला मैं भी नहीं देता हूं, लेकिन फिर से पाप मत करना, ये है सत्य। बोला उनको मैं उनके गुनाहों को बताकर उनको तो मैं भगा दिया, उन लोगों ने पत्थर नहीं मारे, तू बच गई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तू आगे भी गुनाह में रहे, क्योंकि तू गुनाह में है, तुझे पकड़ के लाया, तू व्यभिचार में है। लेकिन मेरा ये कहना, मैं तुझे दंड नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं दे रहा हूं? बोलता मैं आगे तुझे क्षमा इसलिए कर रहा हूं, दया इसलिए कर रहा हूं कि तू दोबारा से पाप मत करना। परमेश्वर का यही कहना है। वो सच्चाई को बताने को आया कि भाई सच ये है कि हमें गुनाह को छोड़ना है, जो हमारे अंदर गलती है उसको बताया, तुझमें गलती है, तू व्यभिचारी है, तू व्यभिचार को छोड़। उन लोग पत्थर मारने वाले, उनको भी परमेश्वर सच बताया कि तुम लोग भी गुनहगार हो। इसके लिए एक भी, आप जरा सोचिए ना, इतने लोग आए थे भीड़ भाड़ लेकर, एक व्यक्ति यीशु के सामने हिम्मत नहीं हुई इसको पत्थर मारने का, क्योंकि यीशु सीधा उनको निशाने पे बोला कि भाई जो भी तुम लोग ने इसके साथ व्यभिचार नहीं किया है, तुम लोग पाप नहीं किया है ना, तो मार दो पत्थर। बोला, एक की भी हिम्मत नहीं हुई। सच्चाई ये है, परमेश्वर ने सच बता दिया, बोलता तुम मानो या मत मानो। और आपको मालूम है वो लोग पत्थर छोड़ के निकल गए, उन लोगों ने मान्य किया हम लोग गुनहगार हैं, ये स्त्री ने भी मान्य किया मैं गुनहगार हूं, आगे मुझे पाप नहीं करना है। यह है परमेश्वर का सच्चाई को बताने का तरीका। वो परवाह नहीं करता है कि हमें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। हम लोग को बोला जाएगा दोबारा पाप नहीं करना है तो हम लोग को बुरा लग जाता है, ये नहीं करना है हमको दुख हो जाता है। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने अपने कलेक्शन में भी बोलता हूँ, अगर आप ज़्यादा उदास होने वाले व्यक्ति है ना, निराश होने वाले व्यक्ति है, जल्दी आपको बुरा लग जाता है ना, अब जितना जल्दी आपको बुरा लगता है मैं आपको बता दूं, उतना ही समय आपको लगेगा परमेश्वर को पहचानने में। आप ठीक रीति से परमेश्वर को जल्दी पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ परमेश्वर की बातें सुनने से निराशा आती है। तो ओके, जल्दी से 2 वचन पढ़ के ख़त्म करेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 से लेकर 10। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ये सेवक क्या लिखता है, जो समाचार हमने उससे सुना, हमने किसी से और से नहीं सुना, उससे यानी परमेश्वर से। बोलता हम लोग ने यीशु से जो समाचार सुना वो ही तुमको सुनाते हैं। वो समाचार ये है, वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। लिखा है यदि हम कहे कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं
और सत्य पर नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग बोलेंगे यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता है, हमारा रिश्ता है, और उसके बाद हम लोग अंधकार में चल रहे हैं, ऐसे कई मसीह लोग मिलेंगे। हम बोलने के लिए ये बोलेंगे कि हम लोग यीशु मसीह का बेटा है, बेटी है, दास है, दासी है, परमेश्वर के हम लोग जन हैं, लेकिन वो लोग चाल किधर चलते मालूम है? अंधकार में। यीशु ने क्या बोला यहाँ पर? परमेश्वर की आत्मा क्या बोलता है कि ऐसे लोग जो अपने आप को यीशु का बोलते हैं और अंधकार में चलते, वो लोग पहली चीज झूठे हैं और वो लोग सत्य पर नहीं चलते। अगर सत्य पर चलेंगे तो ही वो स्वतंत्र हो सकता है। आगे ऐसा लिखा है, पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसा वो उजियाला है परमेश्वर यीशु मसीह, हम भी अगर उजियाले में चले, देखो हम लोग कहते हैं ना हम उसके बेटा बेटी है, तो जहां वो चल रहा है उजाले में, वहां पर ही हमें चलना चाहिए। अगर हम वहां पर चलते हैं तो याद रखना वो यीशु का लहू हमें सब पापों से, एक पापों से नहीं, हर एक पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ऐसा लिखा हुआ, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम लोग अपनी गलती को नहीं मानते, ध्यान से सुनना, अगर हम बोलते हैं हमें कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी गलती नहीं, कुछ भी अपराध नहीं है, तो आप मालूम है किसको धोखा दे रहे? आप कलीसिया को नहीं धोखा दे रहे, आप परमेश्वर को नहीं धोखा दे रहे, आप सबसे पहले किसको धोखा दे रहे मालूम है? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप सत्य को मानने को तैयार नहीं कि आपके अंदर ये गलतियां है, ये अपराध है, ये पाप है और उसमें सुधार लाना है, ये आप मानने को तैयार नहीं। इसके लिए इधर लिखा हुआ है, यदि अगर हम इस बातों को नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और आगे लिखा है हम में सत्य नहीं। मैंने आपको बोला ना क्या लिखा हुआ है? हम जानते हैं तू सच्चा है और सत्य ही हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। अभी इनमें सत्य है ही नहीं, और सत्य ही हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। अगर सत्य हम में है नहीं, हम सत्य को स्वीकार नहीं करते कि हम में ये गलती है, ये पाप है, ये अपराध है, ये बुराई है, इसमें हमें बदलावट लाना है, तो हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु ने यही बात रखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम सत्य को हटा देते, सत्य को मानने को तैयार नहीं है, तो मेरे प्रिय लोग हम स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते। लेकिन आगे बहुत अच्छी बात लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें क्षमा भी करेगा और हमारे सब अधर्मों को, वो बोलता है वो सब अधर्म से हमें शुद्ध करेगा, वो उसमें विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कितना इजी रास्ता है। अगर हम मानते हैं अपने गुनाह को तो वो हमको क्षमा भी करेगा और सब, एक नहीं, सब अपराधों से वो शुद्ध करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आगे ऐसा लिखा है, यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। अगर हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग गलत नहीं है, हम लोग ने गलत नहीं किया, तो हम लोग किसको झूठा ठहरा रहे मालूम है? जो हमारा पाप बता रहे ना। मैंने क्या बोला? यीशु ने क्या बोले? बाइबल में लिखा है, अगर मैं नहीं आता तो तुम पापी न ठहरते, लेकिन अभी मैं आ गया हूं, अभी तुम्हें कोई पाप का बहाना नहीं, मैं बताऊंगा ये गलत है, वो ऐसा है, ये वैसा, मैं बताऊंगा सही क्या है गलत क्या बताए। और यीशु यही बताता रहा जीवन भर, जब तक वो था, और अभी भी वो उसकी आत्मा में सबको यही बता रहा है कि कहाँ कौन सा इंसान गलत कर रहा है। उसका काम ये है, सत्य बताना, मानना नहीं मानना वो हमारा काम है। हालेलुया। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं हम पापी नहीं, हमने गलत काम नहीं है, तो हम यीशु को झूठा ठहराते हैं और हम में परमेश्वर का वचन नहीं है। अगर वचन है तो हम लोग क्या करेंगे? हम अपने गुनाहों को मानेंगे। अगर वचन हम में काम कर रहा है तो हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, सत्य को मानेंगे और सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। एक आखिरी वचन में सिंगल वचन पढ़ के खत्म करता हूं। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय 25 वचन। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? शुरुआत में लाइन में लिखा हुआ है सावधान रहो, ऐसे कैसे भी मत रहो। इधर लिखा, पवित्र आत्मा कहता है सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? हालेलुया। बोलते हैं बाइबल के अंदर लिखा है सावधान रहो कहने वालों से, जो हम लोग को कहते हैं, सत्य बताते हैं, है ना, हमारी गलतियां, पाप, अपराध जो भी, जो हमको सच बताते हैं, बोलता है उससे मुंह मत मोड़ो। क्योंकि कितने लोग पृथ्वी पर, जितने लोग परमेश्वर के सेवक भेजे गए थे यीशु मसीह के पहले, वो सब सेवकों ने आकर क्या किया? लोगों को अपनी गलती, अपराध बताए, सच्चाई बताया, लोगों ने मुंह मोड़ लिया और मुंह मोड़ने की वजह से वो लोग बच नहीं सके। बोलता है
इसका मतलब आगे खतरा है। बोलता है अगर पृथ्वी के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर लोग नहीं बचे, तो बोलता है अब जो चेतावनी यीशु मसीह के बाद से आ रहा है, वो चेतावनी कहां से आ रहा है मालूम है? स्वर्ग से आ रहा है। देखो, परमेश्वर का काम करने का 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है मालूम है? चेतावनी देना। चेतावनी दे, अगर वार्निंग में हम सुधर जाते हैं सबसे अच्छा है, कोई नुकसान लाइफ के अंदर नहीं होगा जीवन में। दूसरा है परमेश्वर दंड देता है। दंड देते समय भी बचने का चांसेस है, लेकिन दंड देते समय क्या नुकसान बहुत हो जाती है, ठीक है, उसमें लेकिन बचने का चांस है। तीसरा चीज है परमेश्वर क्या करता है मालूम है? सीधा हमला करता है और मिटाने का काम करता है। इधर क्या लिखा मालूम है? पृथ्वी पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर नहीं बच सके, अभी स्वर्ग से चेतावनी आ रहा है, उनसे मुंह मोड़कर कैसे बच सकते, इधर लिखा है। इसका मतलब कैसे बच सकते, मतलब आगे हमारे लिए क्या है? विपत्तियां है। इसलिए उस 38 वर्ष से रोगी व्यक्ति को क्या बोला यीशु मसीह ने? तू चंगा हो गया है, दोबारा पाप मत करना, वापस से फिर से पाप मत करना, क्योंकि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आएगी। यीशु सिर्फ चंगा करने वाला, प्यार करने वाला, दया करने वाला नहीं, उसका दूसरा रूप भी देखना। बाइबल में लिखा है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। नया नियम के अंदर लिखा हुआ है उसके हाथों में पड़ना भयंकर बात है। वो एक तरफ बहुत दयालु, प्रेमी, मां से भी गहरा उसका प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ वो न्याय और बहुत ही खतरनाक परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो हमको समझाता, सिखाता, सत्य बताता है और उसकी सत्यता को हम लोग अगर स्वीकार नहीं करते, इनकार करते, तो याद रखना वो परमेश्वर है और हम लोग इंसान है, वो हमको बख्शेगा नहीं। साफ फिर से मैं आपको अंडरलाइन करता हूं, आपके दिमाग में बैठाता हूं, लिखा है पृथ्वी पर से चेतावनी देने वाले से लोगों ने मुंह मोड़कर, अगर वो नहीं बचे, मिट गए, तो ये स्वर्ग से चेतावनी आ रहा है, इससे मुंह मोड़कर हम कैसे बचेंगे? आगे आने वाले दिनों के अंदर कितने खतरे हैं मुझे मालूम नहीं। कितने लोग न्यूज देखते हैं, आप न्यूज देखना, विश्वासी भी मरते, अविश्वासी भी प्रतिदिन मर रहे, कितने जगह के अंदर कितने लोग, कितने सारे अलग अलग तरीके से मौतों के अंदर जा रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि विश्वासी नहीं मर रहे, बहुत से विश्वासी भी मर रहे, प्रभु में होने के बाद भी मर रहे। क्यों? सिर्फ चर्च में आना से परमेश्वर खुश होता नहीं, सिर्फ प्रार्थना करने से, गाना गाने से परमेश्वर नहीं खुश होता है। परमेश्वर यह चाहता है, जो परमेश्वर सच्चा है, जो सत्य उसने बात हमारे सामने रखा है, हम लोग उसको पूरी नम्रता के साथ स्वीकार करके अपने गुनाहों से मुड़ जाए। हालेलुया। तो ही हम लोग स्वतंत्र होंगे, अन्यथा हम, बाइबल में लिखा है, बोलता है मुंह मोड़कर हम बच नहीं सकता है। इसके लिए याद रखो, इधर लिखा हुआ है बोलने वाले से कभी भी मुंह मत फेरना। हम लोग का मुंह हम लोग तुरंत फेर लेते हैं। हमको गलती बताने वाले, अपराध बताने वाले बिल्कुल पसंद नहीं हम लोग को, हम लोग तुरंत मुंह को फेर लेते हैं। इधर लिखा हुआ है पृथ्वी से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर बचा नहीं है। तो ये चेतावनी, अभी जितनी भी चेतावनी आ रही है, ये स्वर्गीय चेतावनी, इससे मुंह फेरने वाला बचेगा नहीं। विषय का नाम क्या था? हम जानते हैं कि तो सच्चा है। अब उसने जो कुछ जितने लोग को बोला वो सच बोला, खाना खिलाने वाले को भी सच बोला, ढूंढ के आने वाले को भी उनकी गलती बताकर सच बोला। परमेश्वर किसी की परवाह नहीं किया, है ना? क्या बोला? तू सच्चा है, तू किसी की परवाह नहीं करता, तू सच्चाई से परमेश्वर का मार्ग सिखाता है, और तू किसी का शक्ल देखकर बात नहीं करता। किसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो जाने दो, जो सच है वो बता देता है। एक अच्छा डॉक्टर, वो इलाज करे नहीं करे उसके पास से, वो सच बता देता है, भाई तुम्हें मलेरिया है, इस तरीके का दवा लेना पड़ेगा, तुम्हें डेंगू है, इस तरीके का दवाई लेना है, तुमको एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान को धोखा है। एक अच्छा डॉक्टर बता देते, बाद में बोलता है तुमको एडमिट होना है तो हो, इलाज करना है तो कर, नहीं तो मत कर, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हें क्या करता हूं, तुम्हारी बीमारी जो है वो मैं बता देता हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर। वैसे परमेश्वर का है, प्रभु हमें सच बताता है, उसके बाद हमें मानना है नहीं मानना है वो हमारे ऊपर। देखो दुनिया भर में कितने मसीह है। परमेश्वर ने आदम को कपड़ा पहनाया था, शरीर ढकने के लिए पहनाया होगा ना, आपके हिसाब में क्या बोलते हैं? ढकने के लिए पहनाया। अभी मसीह लोग को जाकर देखो आप। मैं एक मीटिंग में गया था, एक बहन गा रही थी, अच्छी खासी खूबसूरत, स्कर्ट में गा रही है, उछल रही है, ना ओढ़नी का दिखाना है, पूरा उसका टांग दिख रहा है। पंजाबी गाना अभी तक नहीं बोला, यीशु बल्ले बल्ले शैतान ढल्ले ढल्ले, शैतान तेरे अंदर ही घुसा है, तेरा कपड़ा किधर है? बोलता जब भी हम लोग डांस करते गाते हैं तो शैतान के मुंह में तमाचा मारता है। शैतान तेरे अंदर ही घुस के बैठा हुआ है, कैसा तमाचा मारेगा तू? तेरा कपड़ा ही खा गया शैतान ने, उसको ही नहीं मानो। आज मैं बोल रहा हूं ना, आराधना करना, प्रचार करना, बाकी सब चर्च में आना सब आसान है। ये सत्य को जानकर, सत्य को मानकर, स्वीकार करके स्वतंत्र होना ही सबके लिए मुश्किल है। यहूदी लोग को देखो ना, आज तक स्वतंत्रता की ये संदेश सबसे पहले किसके पास गया? उन्हीं के पास। हुए स्वतंत्र वो लोग? नहीं, क्योंकि उनमें स्वीकार करने की आदत तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। कुछ यहूदी लोग ही बस निकले। हमारी कलीसिया में भी एक यहूदी आंटी है, वो निकल गए, कुछ लोग निकल गए, लेकिन आज भी उनके अंदर वो कठोरता है।
सत्य को जानते हैं लेकिन स्वीकार करके उनको छोड़ने को तैयार नहीं। इसके लिए आज भी वो लोग बंधनों में बोलने के लिए बोलते हैं मैं अब्राहम के वंश है, किसी के दास अभी तक नहीं हुए तो स्वतंत्र कैसे होंगे? किस चीज से हमको स्वतंत्र होने की जरूरत है? यीशु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का दास है, तुम्हें स्वतंत्र होना जरूरी है। और तुम्हारे अंदर 50 गलतियां है, अपराध है, गुनाह है, तुम प्रभु के खिलाफ चलते हो। यीशु ने मुंह खोल के सबको क्या किया? परमेश्वर ने जो सच है बात बताया, वो लोग ने यीशु आप जानते हैं ना क्या किया? यीशु को उठाया, क्रूस पर डालकर मारा, है ना, और यीशु की निंदा की, अब बहुत कुछ किया उनके साथ। आप जानते हो लोग ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। आखिरकार क्या हो गया? वो लोग ने शाप मांग के लिया। हिटलर आया, है ना, उनको लाशें बिछाए और कचरे की तरह उनको लाकर यहूदियों को मारकर फेंक दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो यीशु को बोलते तुम सच्चा है हम जानते, लेकिन वो सच्चा को स्वीकार ही नहीं किया। उद्धार कैसे, छुटकारा कैसे? नहीं हुआ। लेकिन जाने दो इजराइल को, आज हम इस वक्त इजराइल में नहीं है ना इधर कोई इजरायली है, लेकिन आपकी और मेरी बात है कि हम सत्य को स्वीकार करें और स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। उसने सच्चाई से हमारा मार्ग बताया और आज भी वो पर बिना परवाह किए उसने बोल दिया, अच्छा लगे बुरा लगे, वो हमारा शक्ल देखकर बात नहीं किया, जो था वो बात रखा। अभी हमारे ऊपर है, हम माने और स्वीकार करके उद्धार पाए, स्वतंत्रता पाए, या नहीं मानकर हम बंधनों में रहे। प्रभु ये संदेश से आपको आशीष करे।